आज हम रिमांड के मुतल्लिक कवानीन को समझेंगे। क्या फ़िज़िकल रिमांड या पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस तशद्दुद कर सकती है किसी भी मुलजिम के ऊपर? क्या वो कानूनी तौर पर यह हक हासिल है किसी भी एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए मुलजिम को तशद्दुद या मारपीट कर सकती है या नहीं? अगर नहीं कर सकती तो क्या क्या रेमेडीज़ हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले रिमांड की मीनिंग है सेंड बैक कर देना, वापस भेज देना, जो कि इसकी लिटरल मीनिंग है। लीगली इसकी मीनिंग ये है, अगर कोई शख्स गिरफ्तार होता है तो उसको या तो पुलिस कस्टडी में दिया जाए, ये कंपिटेंट अथॉरिटीज़ को दिया जाए, या फिर जेल हुकाम को दिया जाए। इस को रिमांड कहते हैं। रिमांड तीन टाइप का होता है: पुलिस रिमांड या फिजिकल रिमांड जिसे उर्फ आम में कहा जाता है, दूसरा जुडिशल रिमांड, तीसरा ट्रांजिट रिमांड। पुलिस रिमांड जब भी कोई शख्स किसी शख्स के ऊपर कोई भी क्रिमिनल एलिगेशन होता है और एफआईआर का इंदराज होता है तो ऐसे शख्स को पुलिस गिरफ्तार करके 24 घंटे तक इन्वेस्टिगेट करती है। 24 घंटे के बाद पाबंद है कि वो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। अगर तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके 167 के तहत एप्लीकेशन फाइल करती है कि फर्दर तहकीकात, मजीद तहकीकात के लिए रिमांड दिया जाए, फिजिकल रिमांड दिया जाए, फिजिकल कस्टडी दी जाए। सेक्शन 30 सीआरपीसी के तहत जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो एम्पावर है उसको रिमांड देने के लिए या डिक्लाइन करने के लिए। अगर मजिस्ट्रेट साहब समझते हैं कि मजीद तहकीकात के लिए पुलिस के हैंडओवर करना मुलजिम को लाजमी है तो रिमांड ग्रांट करते हैं, जो मैक्सिमम 15 दिन का हो सकता है, जो मिनिमम 2 दिन से ज़्यादा का नहीं होता। और इस तरह अगर मजिस्ट्रेट साहब समझते हैं कि वो रिमांड नहीं दिया जा सकता, फिजिकल रिमांड पुलिस के हैंडओवर कस्टडी मुलजिम की नहीं दी जा सकती, तो ऐसी सूरत में वो उसका कस्टडी जुडिशल कस्टडी में भेजने का हुक्म देते हैं। इस दौरान मुलजिम के पास क्या हकूक हासिल होते हैं? मुलजिम को यह हक हासिल होता है कि वो कम्युनिकेट किया जाए, उसको एलिगेशन बताए जाएँ, उसके रिलेटिव को बताया जाए, इन्फॉर्म किया जाए, मेडिकल असिस्टेंट दी जा सके, और अगर वो खामोश रहना चाहता है तो उसके खामोश रहने पर उस पर मारपीट या तशद्दुद किसी किस्म का ना किया जाए। इसी तरह जुडिशल रिमांड क्या है? जब जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाता है तो ऐसी सूरत में जुडिशल मजिस्ट्रेट जब फिजिकल रिमांड ग्रांट नहीं करता, पुलिस के हैंडओवर मुलजिम को नहीं करता, तो जुडिशल रिमांड के लिए भेज देता है, यानी कि जेल हुकाम के पास मुलजिम को भेज देता है, जिसके लिए जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होता तब तक इनडिफाइंड पीरियड के लिए उस जेल के हुकाम के हवाले किया जाता है, लेकिन हर तारीख पर, हेयरिंग पर उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन अगर इस दौरान बेल ज़मानत मंजूर हो जाए तो वो रिलीज़ किया जा सकता है, और फिर भी उसको हर हेयरिंग पे, कोर्ट की केस की हर पेशी पर आना होगा। अब लास्ट जो ट्रांजिट रिमांड है उसको समझेंगे। ट्रांजिट रिमांड का मतलब ये है, अगर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट या सूबे में एफआईआर का इंदराज हो और मुलजिम किसी दूसरे एरिया में हो, लेट सपोज कि कराची में एफआईआर का इंदराज होता है और मुलजिम पंजाब में है, तो पंजाब पुलिस से जैसे ही अरेस्ट किया जाएगा, जिस जुरिस्डिक्शन से अरेस्ट किया जाएगा उसके मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, उसको एफआईआर का बताया जाएगा और रिमांड लिया जाएगा। ऐसे जो राहदारी रिमांड और ट्रांजिट रिमांड कहलाता है कि यानी पंजाब से इस कराची के मुतल्लिका कोर्ट तक पहुंचाने के दौरान जो टाइम लगेगा, इसको ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। मिसकंसेप्शन को क्लियर कर दें। पाकिस्तान में एक मिसकंसेप्शन ये है कि पुलिस इंटाइटल हो जाती है फिजिकल रिमांड लेने के बाद कि उसको मारपीट करे और उससे मुतल्लिक जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उसको तशद्दुद करे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 14 के तहत ये इसकी ममानियत है, किसी शख्स को मारपीट करके उसके खिलाफ उसको एविडेंस या गवाही देने के लिए नहीं कहा जा सकता। इसी तरह 167 के तहत मजिस्ट्रेट बाउंड है कि जब भी किसी मुलजिम को उसके सामने पेश किया जाए तो वो मुलजिम से ये सवालात करते हैं कि आया पुलिस ने किसी किस्म का तशद्दुद तो नहीं किया, मेल ट्रीटमेंट तो नहीं किया, मारपीट तो नहीं की। अगर कोई मारपीट हुई हो तो मुलजिम के पास ये रेमेडीज हासिल हैं कि मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को कंप्लेन दे सकते हैं, रिटन कंप्लेन, और दूसरा ह्यूमन राइट कमीशन को अप्रोच कर सकते हैं, और फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 की वायलेशन के तहत होने पर 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत डायरेक्टली हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट की ब्रीच हो रही है और इसकी वायलेशन को रोकने के लिए। इसके मुतल्लिका रिमांड के मुतल्लिका कवानीन सीआरपीसी के तहत 167 मुतल्लिका सेक्शन है और 61 के 24 घंटे में प्रोड्यूस करना होता है। 167 के तहत पुलिस फर्दर रिमांड के लिए एप्लीकेशन देती है। 344 सीआरपीसी के तहत कोर्ट जो है जेल हुकाम के हवाले कर देते हैं। और इस तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 10 है जो सेफ गार्ड है, गैर कानूनी तौर पर हिरासत में नहीं रखा जा सका किसी को, और 24 घंटे के अंदर अंदर उसको लाजमी कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। इसी तरह आर्टिकल
10(2) जो है वो भी है, किसी की डिटेन नहीं किया जाना चाहिए और मजिस्ट्रेट के सामने लाजमी पेश किया जाना चाहिए। इसी तरह आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का कि उसकी डिग्निटी को वायलेट ना किया जाए, उसको मारपीट या तशद्दुद ना किया जाए, किसी किस्म के भी एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उस पर तशद्दुद ना किया जाए मुलजिम पर। इस तरह रिमांड जब जो कम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को पुलिस 167 सीआरपीसी के तहत एप्लीकेशन देती है, जो मैक्सिमम पुलिस 15 दिन के लिए पुलिस को रिमांड दिया जा सकता है, जो 2-2 दिन का अरसे के लिए होता है। पहले इनिशियल 2 दिन के लिए कोर्ट उनके हैंड ओवर करेगी, अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो फर्दर, और इस तरह मैक्सिमम 15 दिन के लिए। इसी तरह एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत कोर्ट जो है मिनिमम 15 दिन से लेकर 90 दिन तक का रिमांड दे सकती है कम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसी तरह कंट्रोल नारकोटिक्स एक्ट की सेक्शन 49A के तहत 15 दिन से लेकर 90 दिन तक का रिमांड कोर्ट ग्रांट कर सकती है अगर वो समझे कि इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है। और कोई भी मुलजिम उस वक्त तक इनोसेंट होता है जब तक उसको गिल्टी ना कन्विक्ट ना कर दिया जाए, उसको सज़ा ना हो जाए एविडेंस उसको पेश करने के बाद। लिहाजा आज उम्मीद है कि आपको रिमांड के मुतालिक समझ आया होगा। रिमांड की टाइप्स हमने बताई, जुडिशल रिमांड, ट्रांजिट रिमांड और फिज़िकल रिमांड। फिज़िकल रिमांड के दौरान पुलिस इस काम की इंटाइटल नहीं होती कि वो मारपीट या तशद्दुद करके उससे किसी किस्म के एविडेंस कलेक्ट कर सके। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी ममानियत है, अगर इस किस्म का किसी के ऊपर तशद्दुद हो तो उसके ख़िलाफ़ रेमेडी हासिल कर सकता है, मुतलका मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर सकता है और ह्यूमन राइट कमीशन को इन्फॉर्म कर सकता है और हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। फिर किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।